इतिहास में बहुत सारे राजा हुए, लेकिन एक ही ऐसा राजा है जिसके नाम के आगे दुनिया महान लगाती है। वो है अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिन्हें पूरी दुनिया सिकंदर के नाम से जानती है। वह अलेक्जेंडर तृतीय तथा अलेक्जेंडर मैसेडोनियन के नाम से भी जाने जाते हैं। अपनी मौत तक सिकंदर उस तमाम भूमि को जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक लोगों को थी। इसलिए उन्हें विश्व विजेता भी कहा जाता है और उनके नाम के साथ महान या दी ग्रेट भी लगाया जाता है। इतिहास में सिकंदर को सबसे कुशल और यशस्वी सेनापति माना गया है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व प्राचीन नेपोलियन की राजधानी पेला में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, जो कि मैकेडोनिया और ओलंपिया के राजा थे, और उनकी माता का नाम ओलंपिया था। ऐसा कहा जाता है कि वो एक जादूगरनी थी जिन्हें सांपों के बीच रहने का शौक था। सिकंदर की एक बहन भी थी जिसका नाम क्लियोपेट्रा था। इन दोनों की परवरिश पेला के शाही दरबार में हुई थी। उसे क्लियोपेट्रा ऑफ मैकेडोनिया भी कहा जाता है। वह सिकंदर महान की एकमात्र बहन थी। सिकंदर अपने पिता का इकलौता बेटा था। सिकंदर बचपन से ही बेहद बुद्धिमान था। 12 साल की उम्र में सिकंदर ने घुड़सवारी बहुत अच्छे से सीख ली थी। शुरुआती शिक्षा सिकंदर ने अपने रिश्तेदार दी सर्टन लियोनिडास ऑफ एपिरूस से ली थी। सिकंदर के पिता फिलिप चाहते थे कि सिकंदर को पढ़ाई के साथ साथ युद्ध की विद्या का भी पूरा ज्ञान हो। इसलिए उन्होंने अपने एक अनुभवी और कुशल रिश्तेदार को सिकंदर के लिए नियुक्त किया था, जिससे सिकंदर ने गणित, घुड़सवारी, धनुर्विद्या ली थी। इसके बाद लाइमैक्स ने सिकंदर को युद्ध की शिक्षा दी थी। जब सिकंदर 13 साल के हुए तो उनके पिता ने उनके लिए एक निजी शिक्षक एरिस्टोटल की नियुक्ति की थी, जिनका नाम एरिस्टोटल था, जिन्हें भारत में अरस्तु भी कहा जाता है। वे एक प्रसिद्ध और महान दार्शनिक थे। अरस्तु ने सिकंदर को करीब 3 सालों तक साहित्य की शिक्षा दी। इसके साथ ही वाक्पटुता भी सिखाई। वहीं सिकंदर जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को निखारने का काम भी अरस्तु ने किया था। अरस्तु के मार्गदर्शन से सिकंदर योग्य होता चला गया और उसमें दुनिया को जीतने का आत्मविश्वास भी बढ़ गया। सिकंदर ने अपने पिता द्वारा मैकेडोनिया को एक सामान्य राज्य से महान सैन्य शक्ति में बदलते देखा था। अपने पिता की बालगंज में जीत पर जीत दर्ज करते हुए देखते हुए सिकंदर बड़ा हुआ था। 329 ईसा पूर्व में अपने पिता की मृत्यु के उपरांत वो सम्राट बना। उस समय उसकी आयु 20 वर्ष थी, लेकिन अपने पिता की मौत के बाद सिकंदर ने राजगद्दी पाने के लिए सेना को इकट्ठा कर अपने सौतेले और चचेरे भाइयों की हत्या कर दी और फिर वह मकदूनिया के राज सिंहासन पर काबिज हो गया था। वहीं सिकंदर की मां ओलंपिया ने सिकंदर के साथ जीत की रणनीति बनवाने में काफ़ी मदद की थी। अपने बेटों को सत्ता के सिंहासन पर बिठाने के लिए ओलंपिया ने अपने सौतेली बेटों को मारने में मदद की थी। इसके साथ ही उसने अपनी सौतेली बेटी को भी मार दिया था और अपनी सौतन क्लेओपेट्रा को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था। जब सिकंदर सम्राट बना तो उसने मकदूनिया के आसपास के राज्यों को जीतना शुरू कर दिया था। उसने सबसे पहले यूनान के रास्ते में अपनी जीत दर्ज की और वह फिर एशिया माइनर की तरफ बढ़ा। अनेक शानदार युद्ध अभियानों के बीच उसने एशिया माइनर को जीतकर सीरिया को पराजित किया और फिर ईरान, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिनिशिया, जुदेया, गाजा और बैक्ट्रिया प्रदेशों पर विजय हासिल की थी। यह सभी क्षेत्र उस समय विशाल फारसी साम्राज्य के अंग थे, जो कि मिस्र, ईरान से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक फैला था। अगर सिकंदर के साम्राज्य की तुलना फारसी साम्राज्य से की जाए तो फारसी साम्राज्य सिकंदर के साम्राज्य से करीब 40 गुना ज़्यादा बड़ा था, जिसका शासक डेरियस तृतीय था। लेकिन सिकंदर ने उसे भी अरबेला के युद्ध में अपनी सैन्य शक्ति से हराकर उसका साम्राज्य हासिल कर लिया था और स्वयं वहाँ का राजा बन गया। जनता का हृदय जीतने के लिए उसने फारसी राजकुमारी रुखसाना से विवाह कर लिया था। फारसी में उसे अलेक्जेंडर द मकदूनी और हिंदी में सिकंदर महान कहा जाता है। 326 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। पंजाब में सिंधु नदी को पार करते हुए सिकंदर तक्षशिला पहुंचा। उस समय चाणक्य तक्षशिला में अध्यापक थे। वहाँ के राजा आम्बी ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। चाणक्य ने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए सभी राजाओं से आग्रह किया, किंतु सिकंदर से लड़ने के लिए कोई आगे नहीं आया और पश्चिमोत्तर प्रदेश के अनेक राजाओं ने तक्षशिला की देखा देखी सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखने वाला सम्राट फौरन तक्षशिला से होते हुए राजा पोरस के साम्राज्य की ओर बढ़ने लगा, जो झेलम और चेनाब नदी के बीच बसा हुआ था। राजा पोरस के राज्य पर हक जमाने के मकसद से सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध हुआ, तो राजा पोरस ने बड़ी बहादुरी के साथ सिकंदर के साथ लड़ाई की, लेकिन काफ़ी संघर्ष और कोशिशों के बावजूद भी उसे हार का सामना करना पड़ा। वहीं इस युद्ध में सिकंदर की सेना को भी भारी नुकसान पहुंचा था। आपको बता दें कि राजा पोरस को काफ़ी शक्तिशाली शासक माना जाता था।
वहीं पंजाब में झेलम से लेकर चेनाब नदी तक राजा पोरस का राज्य था। युद्ध में पोरस पराजित हुआ, परंतु सिकंदर को पोरस की बहादुरी ने काफी प्रभावित किया था, क्योंकि जिस तरह से राजा पोरस ने लड़ाई लड़ी थी उसे देखकर सिकंदर दंग थे। इसके बाद सिकंदर ने राजा पोरस से दोस्ती कर ली और उसे उसका राज्य और नए इलाके दे दिए। दरअसल सिकंदर को कूटनीतिक समझ थी, इसलिए आगे की किसी तरह की मदद के लिए उसने पोरस से व्यवहारिक तौर पर दोस्ताना संबंध जारी रखे थे। उसके बाद सिकंदर की सेना ने छोटे हिंदू गणराज्यों के साथ लड़ाई की। इसमें कठ गणराज्य के साथ हुई लड़ाई काफी बड़ी थी। आपको बता दें कि कठ जाति के लोग अपने साहस के लिए जाने जाते थे। यह भी माना जाता है कि इन सभी गणराज्यों को एक साथ लाने में आचार्य चाणक्य का काफी बड़ा योगदान था। इन सभी गणराज्यों ने सिकंदर को काफी नुकसान पहुंचाया था, जिससे सिकंदर की सेना बेहद डर गई थी। सिकंदर व्यास नदी तक पहुंचा, परंतु वहां से उसे वापस लौटना पड़ा, क्योंकि कठों से युद्ध लड़ने के बाद उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। दरअसल व्यास नदी के पार नंद वंश के राजा के पास 20,000 घुड़सवार सैनिक, 2 लाख पैदल सैनिक, 2004 घोड़े वाले रथ और करीब 6,000 हाथी थे। सिकंदर पूरे भारत पर विजय पाना चाहता था, लेकिन उसे अपने सैनिकों की मर्जी की वजह से व्यास नदी से वापस लौटना पड़ा था। पूरी दुनिया पर शासन करने का सपना संजोने वाले सम्राट सिकंदर जब 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन पहुंचे तो वहां पर उन्हें भीषण बुखार ने जकड़ लिया। अतः 33 वर्ष की उम्र में 10 जून 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। केवल 10 वर्ष की अवधि में इस अपूर्व योद्धा ने अपने छोटे से राज्य का विस्तार कर एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। हालांकि उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य बिखर गया और इसमें शामिल देश आपस में शक्ति के लिए लड़ने लगे। ग्रीक और पूर्व के मध्य हुए सांस्कृतिक समन्वय का अलेक्जेंडर के साम्राज्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा। सिकंदर की मृत्यु के बाद जब उसकी अर्थी को ले जाया जा रहा था, तब अर्थी के बाहर सिकंदर के दोनों हाथ बाहर लटके हुए थे, क्योंकि उसने मृत्यु से पहले कहा था कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे हाथ अर्थी के अंदर मत रखना। सिकंदर चाहता था कि उसके हाथ अर्थी के बाहर रहे। वह पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था कि जिसने पूरी दुनिया को जीता, जिसने अपने हाथ में सब कुछ भर लिया, मरने के बाद वह भी खाली हाथ ही गया। जैसे इंसान खाली हाथ दुनिया में आता है, वैसे ही खाली हाथ उसे जाना पड़ता है, चाहे वह कितना भी महान क्यों न बन जाए। तो उम्मीद है दोस्तों सिकंदर महान की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।